दोस्तों, जीवन में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगता है। रास्ते दिखाई नहीं देते, लोग बदल जाते हैं, सपने टूट जाते हैं और इंसान अपने ही भीतर अंधेरे में खो जाता है। लेकिन क्या वाकई अंधेरा बुरा होता है, या वही अंधेरा हमारे भीतर एक ऐसे प्रकाश को जन्म देता है जिसकी रोशनी फिर कभी बुझती नहीं? आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की, दर्द से शक्ति की और कमजोरी से आत्मविश्वास की। तो आइए गहराई से ध्यान लगाकर सुनिए। शुरू करते हैं धुंध के उस पार की अद्भुत कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक पहाड़ी गांव था, घने जंगलों, ठंडे मौसम और शांत वातावरण से भरा हुआ। उस गांव में रहता था एक लड़का, नाम अमर। अमर देखने में साधारण, पर उसका दिल बेहद बड़ा था। वह अपने बूढ़े पिता के साथ लकड़ियां काटकर गांव में बेचता था। जीवन कठिन था, पर अमर शिकायत नहीं करता था। उसे सिर्फ एक सपना था, एक दिन बड़ा बनना है और दुनिया को दिखाना है कि गरीब का बेटा भी चमक सकता है। लेकिन जीवन सपनों से ज्यादा कठिनाइयां देता है। एक दिन उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। बुखार, कमजोरी और आंखों में दर्द। गांव में अस्पताल तो था नहीं, दवाई भी मुश्किल से मिलती थी। अमर रोज लकड़ियां बेचता, दवाई लाता, पिता को संभालता, पर हालत सुधरती नहीं थी। एक रात पिता ने कांपती आवाज में कहा, अमर, जीवन आसान नहीं है बेटा, लेकिन याद रखना, जिस इंसान के इरादे मजबूत हों, उसे कोई तूफान रोक नहीं सकता। उस रात के बाद पिता हमेशा के लिए सो गए। अमर टूट गया। उसकी दुनिया अचानक खाली हो गई। सब कुछ बिखर गया, घर, सपने, उम्मीदें। लोग कहने लगे, बेचारा अमर, यह अब क्या करेगा? गरीब तो वैसे भी भाग्य के मारे होते हैं। किसी ने कहा, इससे कुछ नहीं होगा, इसका जीवन यही है, लकड़ियां काटना। अमर चुप रहा, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट भी रहा था और कुछ बन भी रहा था। एक दिन दुख से घबराकर अमर पहाड़ की चोटी पर बैठ गया। वह रो रहा था, बार बार कह रहा था, भगवान, मुझसे जीवन क्यों छीन लिया? तभी उसके पास एक बूढ़ा योगी आया। लंबी दाढ़ी, सफेद वस्त्र, शांत चेहरा। उन्होंने पूछा, बेटा, रो क्यों रहे हो? अमर फूट फूट कर बोला, मेरे पिता चले गए, मेरे सपने खत्म, मेरा जीवन खत्म। योगी मुस्कुराया और बोले, अगर एक पत्ता गिर जाए तो पेड़ मर नहीं जाता। अगर एक अध्याय खत्म हो जाए तो किताब खत्म नहीं होती। और अगर आज तुम रो रहे हो तो इसका मतलब है कल तुम मुस्कुराओगे। अमर ने कहा, कैसे? मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। योगी बोले, तुम्हारे पास सबसे बड़ी ताकत है, तुम खुद। योगी ने अमर को जंगल के बीच ले जाकर कहा, इस रास्ते को देखो, धुंध है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अमर बोला, हाँ, रास्ता बिल्कुल नहीं दिख रहा। योगी ने कहा, लेकिन धुंध हटते ही यही रास्ता सबसे सुंदर दिखाई देगा। इसी तरह जीवन के रास्ते भी धुंधले होते हैं, पर धुंध हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती। जो इंसान धुंध के बावजूद आगे बढ़ता है, वही अपने गंतव्य तक पहुंचता है। अमर ने गहरी सांस ली। कुछ समझ आने लगा था। पिता की जिम्मेदारी थी, घर था, गरीबी थी, लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं था। वह रोज लकड़ियां काटता, गांव में बेचता और धीरे धीरे पैसे बचाने लगा। और एक दिन उसने फैसला किया, मैं शहर जाऊंगा, कुछ सीखूंगा, कुछ करूंगा, गरीबी में नहीं मरूंगा। गांव वाले हंसने लगे, ये शहर क्या बदल देगा, जिंदगी भर लकड़ियां ही बेचने हैं। लेकिन अमर के कानों में अब शरीर की नहीं, दिल की आवाज गूंज रही थी, धुंध असली नहीं होती। शहर पहुंचकर अमर को हर दिन नई चुनौतियों ने घेर लिया। काम नहीं, रहने की जगह नहीं, खाना मुश्किल। एक दुकान पर नौकरी मांगी। उन्होंने कहा, काम का तजुर्बा है। अमर बोला, नहीं, तो फिर हम तुम्हें क्यों रखें? दूसरी जगह गया, तुम गांव से हो,
हम गांव वालों को नहीं रखते। तीसरी जगह, तुम पढ़े लिखे नहीं हो। जहां जाता रिजेक्ट हो जाता। एक सप्ताह बिना खाना खाए निकल गया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन वह थका हुआ सड़क किनारे बैठा था। एक बूढ़े चाय वाले ने उसे देखा और पूछा, बेटा भूखे हो क्या? अमर ने सिर हिलाया। चाय वाले ने खाना दिया और बोले, मैं पैसे नहीं मांग रहा, पहले खाओ। खाना खाने के बाद चाय वाले ने पूछा, काम ढूंढ रहे हो? अमर बोला, जी, लेकिन कोई रखता नहीं। चाय वाले ने कहा, तो मेरी दुकान पर काम कर लो। अमर की आंखों में चमक आ गई। चाय की दुकान पर वह सुबह से रात तक काम करता, लेकिन बूढ़ा चाय वाला उसे सिर्फ काम नहीं सिखाता था, वह जीवन सिखाता था। वह कहता, अमर, पैसे कमाना सबसे बड़ी बात नहीं, लोगों का दिल जीतना सीखो। किसी से गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्से से तुम सामने वाले को नहीं, खुद को जलाते हो। अमर हर बात दिल में उतार लेता। जल्दी ही चाय की दुकान मशहूर हो गई। लोग कहते, यह लड़का बहुत ईमानदार है, इसकी चाय में कुछ खास है। असल में खास चाय में नहीं, अमर के व्यवहार में था। उसकी मुस्कान, उसकी ईमानदारी, उसका सम्मान लोगों को अपनेपन का एहसास कराता था। एक दिन एक होटल मालिक आया और बोला, क्या तुम मेरे होटल में मैनेजर का काम करोगे? अमर चौंक गया। वह बोला, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। मालिक ने कहा, डिग्री से ज्यादा भरोसा चाहिए, और मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अमर की जिंदगी बदलने लगी। होटल में उसने इतनी ईमानदारी से काम किया कि मालिक उसे साझेदार बनाना चाहता था। धीरे धीरे होटल बढ़ता गया, फिर दूसरा होटल, फिर तीसरा। कुछ वर्षों में अमर एक बड़े बिजनेस ग्रुप का मालिक बन गया। वह वही गांव वाला लड़का था, लेकिन अब दुनिया उसे सम्मान से बुलाती थी। एक दिन वह अपने गांव लौटा। गांव के लोग चौंक गए, यह वही अमर है। अमर मुस्कुराया और कहा, हाँ, मैं वही हूं। बस रास्ते धुंधले थे, लेकिन मैंने धुंध को वजह नहीं बनने दिया। वह उस पहाड़ पर गया जहां उसने रोते हुए भाग्य को कोसा था। योगी अब बूढ़े होकर भी वही बैठे थे। अमर उनके पैरों में गिर पड़ा, गुरुदेव, आपकी शिक्षा ने मुझे बचा लिया। योगी मुस्कुराए, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, तुम्हें सिर्फ याद दिलाया था कि शक्ति तुम्हारे भीतर है। दोस्तों, हर इंसान की जिंदगी में धुंध आती है। कभी पैसों की धुंध, कभी रिश्तों की धुंध, कभी दुखों की, कभी हार की। लेकिन धुंध का काम सिर्फ एक है, तुम्हें परखना। जो लोग डरकर रुक जाते हैं, वे यही हार जाते हैं। लेकिन जो लोग धीमे धीमे, कदम कदम चलना जारी रखते हैं, उनके लिए धुंध हट जाती है, रास्ता साफ हो जाता है, और मंजिल भी एक दिन उनके पैरों में झुक जाती है। अगर कभी जीवन में टूट जाओ, अकेले पड़ जाओ, सपने बिखर जाएं, तो बस इतना याद रखना, धुंध असली नहीं होती, असली तुम हो। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी इच्छा शक्ति सब कुछ बदल सकती है। बस चलते रहो, कदम मत रोको, हार मत मानो, क्योंकि धुंध के उस पार हमेशा एक नई सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही होती है।